अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ा मसला है जो मैं आपके सामने रखता हूँ और आज इसे क्लियर भी करूँगा। वो मसला ये है कि कुछ लोग ये सवाल लेकर बैठ जाते हैं कि बाबर आजम वर्सेस विराट, हु इज़ द बेस्ट, इज़ देयर एनी कंपैरिजन। अब मैं यहाँ पर ये जवाब उनको देना चाहूँगा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर आजम। अब यहाँ पर विराट कोहली के फैंस कहेंगे नो 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 नो, स्टॉप, विराट कोहली इज़ द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम के फैंस भी कहेंगे नो 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 नो, यू आर रॉन्ग, बाबर आजम इज़ द बेस्ट, एब्सोल्युटली। अब यहाँ पर मैं दोनों को कहूँगा नो, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बाबर आजम एंड विराट कोहली। अब यहाँ पर मैं ये बात पूरी तरह क्लियर करूँगा। विराट कोहली की ओडीआई सेंचुरीज़ की बात करते हैं तो विराट कोहली ने अपने ओडीआई करियर में 80 सेंचुरीज़ मारी है, जिसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। बाबर आजम ने 50 सेंचुरीज़ भी नहीं मारी है। अब यहाँ पर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन विराट कोहली एंड बाबर आजम। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि रन्स के हिसाब से है, तो एब्सोल्युटली विराट कोहली के पास बाबर आजम से ज़्यादा रन्स हैं और बाबर आजम के कम है, जिसके बाद विराट कोहली के हुए 2 पॉइंट्स और बाबर आजम के हुए 0। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं तो इनके ओडीआई 50s की बात करते हैं तो विराट कोहली को 1 पॉइंट जाएगा क्योंकि विराट कोहली ने ज़्यादा 50s मारी है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट्स विराट कोहली के और 0 बाबर आजम के। लेकिन स्टिल बाबर आजम टॉप कैसे हैं, ये बात क्लियर करनी है। अब यहाँ पर बाबर आजम के फैंस कहेंगे कि भाई बाबर आजम तो टॉप 5 प्लेयर्स में से हैं ओडीआई में, T20 में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम का विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है और बाबर आजम का स्कोर भी थोड़ा, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आईसीसी ने बाबर आजम को इतना रैंक पुश कर दिया उनका कि वो फर्स्ट नंबर पर आ गए और फिर उसके बाद टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। हाउ, कैसे? अब यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं कि बाबर आजम स्टिल खेल रहे हैं। बाबर आजम ने वैसे भी बाद में शुरू किया ये करियर अपना और उसके बाद बाबर आजम स्टिल खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का करियर एंड होने को है। विराट कोहली छोड़ने के दाने पर है क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरह T20 से अपने रिटायरमेंट ले ली, अब ओडीआई खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद विराट कोहली इससे भी रिटायरमेंट ले ले, लेकिन विराट कोहली ने जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा वो उससे पहले किसी ने भी नहीं तोड़ा था। और सचिन तेंदुलकर ने खुद ये बात कही थी कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है, उस वक्त विराट कोहली की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है विराट कोहली, यही मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा और मुझे इस बात का यकीन है। उस वक्त लोग देखकर कुछ स्माइल सी दे रहे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, एक बच्चा कैसे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, और उस बच्चे ने ये करके दिखाया। उस बच्चे ने ये करके दिखाया कि वाकई में सचिन तेंदुलकर ने उस वक्त जो मेरी तरफ इशारा किया था वो बिल्कुल दुरुस्त किया था। सचिन तेंदुलकर ने जो कहा वो सच हुआ, मैंने रिकॉर्ड तोड़ डाला। विराट कोहली ने ये साबित करके दिखाया। और बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम ने ओडीआई मैचेस भी कम खेले हैं, जिसके मुताबिक हम देखें अगर इस तरह विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करें तो बाबर आजम की सेंचुरीज ज़्यादा है, लेकिन अगर टोटली कंपैरिजन करें तो बाबर आजम की कम है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बाबर आजम के पास भी कुछ पॉइंट्स जा सकते हैं इस हवाले से, और बाबर आजम विराट कोहली से आगे भी निकल सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर पीसीबी जो है ओडीआई नहीं करवाता। आईसीसी ने पाकिस्तान के जितने भी दूसरे ममालिक के साथ मैचेस हैं वो ज़्यादा T20 और टेस्ट मैचेस रखे हुए हैं, ओडीआई बहुत कम। साल में कोई 1-2 सीरीज़ आती है ओडीआई की, बाकी हम देखते हैं T20 सीरीज़ होती है और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ होती है, इससे अलावा ओडीआई बहुत कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि ओडीआई में बाबर आजम इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे विराट कोहली से क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान का किसी और के साथ ओडीआई सीरीज़ में कोई मैच मज़ीद नहीं रखा हो। क्योंकि अब भी अगर हम बात करें तो इंग्लैंड आ रहा है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, उसके बाद फिर हो सकता है कोई एक आधी ओडीआई सीरीज़ भी खेल ले, कोई टीम आ सकती है ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए, या पाकिस्तान आगे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि साल में कोई 1-2 मरतबा ही ओडीआई आते हैं, जिसका मतलब ये है कि बाबर आजम बेस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से बाबर आजम टॉप पर गए। जितने मैचेस बाबर आजम ने खेले, जितनी सेंचुरीज लगाई, जितने बाबर आजम ने 50s की और बाबर आजम ने जितने रन्स बनाए, इस हवाले से देखें तो इस हवाले से विराट कोहली बाबर आजम के सामने कुछ भी नहीं है। विराट कोहली ने अपनी इस एज में, जितने एज में बाबर आजम खेल रहे हैं, इस एज में विराट कोहली ने ना इतना स्कोर किया, विराट कोहली ने ना इतनी सेंचुरीज मारी, विराट कोहली ने ना इतनी 50s की। लेकिन यहाँ पर टोटली देखें बाबर आजम और विराट कोहली का टोटली करियर अब तक का देखें, यानी कि 2012 से लेकर अब तक का देख लें तो 80 सेंचुरीज हैं और बाबर आजम की तकरीबन कोई 50 के से करीब ही हैं, 50 के। तो इससे ये साबित होता है कि विराट कोहली बेस्ट है और बाबर आजम
बेस्ट के करीब ही है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाबर आजम के मुताबिक अगर हम करियर देखें, विराट कोहली और बाबर आजम के साथ कंपैरिजन फिर करें तो बाबर आजम बेस्ट है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि दोनों ही बेस्ट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बाबर आजम बेस्ट है, विराट कोहली नहीं। आप यूँ नहीं कह सकते विराट कोहली बेस्ट है, बाबर आजम नहीं। हम यूँ कह सकते हैं कि विराट कोहली इज़ द किंग एंड बाबर आजम इज़ आल्सो द किंग। बाबर आजम ने आगे तक खेलना है, विराट कोहली ने खेल लिया जितना खेलना था। विराट कोहली ने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए, बाबर आजम ने अभी गोल्स अचीव करने हैं। बाबर आजम हो सकता है विराट कोहली का ये भी रिकॉर्ड तोड़ डालें, हो सकता है, पॉसिबल है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि बाबर आजम ये नहीं कर सकता। भाई बाबर आजम कर सकता है। बाबर आजम जिस पोजीशन में हैं वो ये कर सकते हैं। बाबर आजम ओडीआई जिस तरह खेलते हैं, मैं कहता हूँ कि वो बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे और उसके बाद विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन मुमकिन तब भी है जब बाबर आजम को मौका दिया जाए ओडीआई खेलने के लिए। भाई साहब ओडीआई पाकिस्तान की किसी और कंट्री के साथ होती नहीं। एशिया कप होता है ओडीआई का, जो वनडे एशिया कप होता है वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई 1-2 सीरीज़ होती है बस। भाई इससे क्या होता है, आपको ओडीआई करवाना होगा पाकिस्तान का किसी और के साथ। आईसीसी से ये मुतालबा है कि ओडीआई सीरीज़ होनी चाहिए ताकि बाबर आजम को भी मौका मिले विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन बाबर आजम एंड विराट कोहली। ओवरऑल देखें विराट कोहली इज़ द बेस्ट, अगर हम स्टिल देखें तो बाबर आजम इज़ द बेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ बोथ आर द बेस्ट। तो इस हवाले से आप ये कुछ भी नहीं कह सकते कि भाई ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। सो आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और दोबारा आपको ये सवाल किसी से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक का बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।